गाइस आज की इस वीडियो में आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगातार डाउन आ रहा है। अलग अलग इन्वेस्टर अलग अलग लेवल पर फंसे हुए हैं। कुछ न्यू इन्वेस्टर के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये सही लेवल है जहां पर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गाइस यदि हम लोग अभी करेंट सिनेरियो में देखने लगे तो आवास फाइनेंसियर्स अपने ऑल टाइम हाई से जो लो लगा चुका है वो लगभग 60% का लो लगा चुका है। एंड इससे पहले यदि हम लोग देखने लगे तो कोविड में ऐसी गिरावट आई थी जहां पर 59% का लो लगाया था। देन वहां से स्टॉक ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई एंड न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में यदि हम लोग देखने लगे 60% का लो लगाने के बाद में अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो लगभग 52% डाउन यहां पर ट्रेड कर रहा है। यदि ये अपने ऑल टाइम हाई तक जाता है तो यहां पर आप लोग समझ सकते हो कि लगभग कितना प्रतिशत रिटर्न यहां से बन सकता है, कितना पोटेंशियल गेन यहां पर हम लोगों को नजर आ रहा है। लगभग 100% के रिटर्न नजर आ रहे हैं। लेकिन ये क्या वो सही समय है जहां पर हम लोगों को पोजीशन बनाना चाहिए? उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसके फंडामेंटल के ऊपर डिस्कस करते हैं। यदि हम लोग आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड की बात करें तो 12,600 करोड़ की कंपनी है, एक छोटी सी कंपनी है। डेफिनेटली इसको 30,000 करोड़ की कंपनी में कन्वर्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अब यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। यदि हम लोग स्टॉक के पी की बात करें 25.8 का है। यदि हम लोग इसी के मीडियम पी से इसको कंपेयर करें 5 ईयर का तो यहां पर इसका जो मीडियम पी है वो 45.8 का है। यानी कि आप लोग समझ रहे हो कि ये मीडियम पी से जस्ट हाफ पर ट्रेड कर रहा है। तो इसके बिहाफ पर हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन हम लोगों को थोड़ा सा सस्ता यहां पर नजर आ रहा है। उसके अलावा गाइस यदि हम लोग यहां पर देखने लगे क्या क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोगों को कोई इशू नजर आ रहा है, तो यहां पर गाइस यदि हम लोग मार्च 2021 से देखने लगे तो यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख पा रहे हो लगातार यहां पर ग्रोथ नजर आ रही है रेवेन्यू में। जैसे कि पिछले दिसंबर 2023 में इसने 508 करोड़ की सेल करी थी, वहीं पर दिसंबर 2024 में 546 करोड़ की सेल करी थी। अब यहां पर आप लोग देख पाओगे नेट प्रॉफिट भी लगातार यहां पर ग्रो कर रहा है। उसके अलावा गाइस यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग बैलेंस शीट में चलते हैं गाइस, यदि हम लोग बैलेंस शीट को देखने लगे 2013 में इसके पास में 2 करोड़ का रिजर्व था। देन धीरे धीरे कंपनी ने ग्रो किया और आज की डेट में इसके पास में जो रिजर्व है वह 3,694 करोड़ का रिजर्व है, 79 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है एंड इसके बिहाफ पर ये 12,398 करोड़ की बोरोइंग लेके है एंड यहां जो है वो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो यहां पे एक चीज आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो, जैसे जैसे रिजर्व इसका इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे ये अपने रिजर्व को इंक्रीज कर रहे हैं, उस रिजर्व के बिहाफ पर ये बोरोइंग को इंक्रीज कर रहे हैं और ये एनबीएफसी कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि वो जितना ज्यादा लोन लेगी आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उस गैप से ये प्रॉफिट बेसिकली एनबीएफसी कंपनी कमाती है। तो यही इनका बिजनेस मॉडल है और यहां पे ये बहुत अच्छी तरीके से होते हुए नजर आ रहा है। यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर ने रिसेंट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। क्या ये होल्डिंग पब्लिक के हाथ में गई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचा है वहीं पर आप लोग देखोगे FII की जो पिछले क्वार्टर में होल्डिंग 32.32% थी वो इस क्वार्टर में बढ़ के 34.8% हुई। वहीं पर DII ने काफी ज्यादा अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और ये लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं। डेफिनेटली DII यहां पे काफी ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। जो होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 15.29% थी इस क्वार्टर में बढ़ के 23.99% हो गई। तो लगभग आप लोग देख सकते हो 8% की होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज की है। वहीं पर 2% की होल्डिंग FII ने इंक्रीज करी है एंड यहां पर पब्लिक की भी होल्डिंग स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज हुई है। तो क्या यहां पर प्रमोटर ने जो होल्डिंग बेची है कम करी है, ये नेगेटिव साइन है? डेफिनेटली इसका शॉर्ट टर्म के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक प्राइस के ऊपर देखने को मिला, जैसा कि आप लोग चार्ट के ऊपर यहां पर देख पा रहे हो। लेकिन इमीडिएटली यहां से बाउंस बैक किया जैसे ही, क्योंकि पूरी की पूरी स्टेक को FII और DII ने खरीद लिया। अब यहां पर हम लोग थोड़े से शॉर्ट टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। गाइस यदि हम लोग चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में देखने लगे तो वहां पर काफी चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी। यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, स्टॉक प्राइस टॉप से लगातार लोअर लो बनाते चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख पाओगे यहां पर लो बनाया, देन ऊपर गया, यहां पर इस हाई को इसने क्रॉस नहीं किया एंड लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। देन यहां पर क्या चीज नजर आई, यहां पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करोगे कि कहां पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को सेल किया। यहां पर आप लोग एक चीज क्लियरली देख पा रहे होगे, यहां पर एक छोटा सा यदि आप लोग इस प्रकार ट्रेंड लाइन लगाते हो तो आप लोगों को एक ब्रेकआउट नजर आएगा।
एंड यहाँ पर इस ब्रेकआउट के आते ही यहाँ पर आप लोग देखोगे, मैंने हमेशा क्या बोला है कि यदि चार्ट के ऊपर आप लोगों को कोई ब्रेकआउट दिखता है या कोई भी बाय सिग्नल दिखता है तो स्टॉक प्राइस इमीडिएटली ऊपर नहीं जाता है। उसका सिंपल सा रीजन है भैया, इतना इजी होने लगा कि स्टॉक प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, बाय किया और हम लोग पैसा कमा लें, तो इतना इजी नहीं है। डेफिनेटली यदि बाय कोई कर भी लेता है तो उसको निकाला जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग हमेशा जब भी चार्ट रीडिंग कर रहे हो वहां पे साइकोलॉजी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे स्टॉक प्राइस ने लो लगाया, देन यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास किया, यहाँ पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद में स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, देन इमीडिएटली नीचे आ जाता है। अब सिंपल सा रीजन है, यदि यहां पर कोई बाय करता है, यहां पर बाय करता है, यहां पर बाय करता है, यहां बाय करता है, उसका सिंपली स्टॉप लॉस क्या होगा, डेफिनेटली ये स्विंग के नीचे लगाएगा या फिर ये स्विंग के नीचे लगाएगा। तो जब भी स्टॉक यदि इमीडिएटली यहां पे इस प्रकार का शार्प फॉल आता है तो वेरी वेरी हाई चांसेस है कि जो उसका स्विंग है उसके नीचे जरूर जाएगा, क्योंकि वहां पर जो स्टॉप लॉसेस पड़े हैं उनको डेफिनेटली वो हिट करेगा। तो क्या वो स्टॉप लॉस हमारे ऑलरेडी हिट हो चुके हैं? तो यहां पर आप लोग देखोगे जो उसका लास्ट स्विंग आप लोग देख पा रहे हो, तो यहां पर उस स्विंग के स्टॉप लॉस जैसे ही उसने ट्रिगर्ड करे, ट्रिगर्ड करने के बाद में आप लोग क्या देख पा रहे हैं, इमीडिएटली यहां से बाउंस बैक आ गया, बिकॉज जिन लोगों ने भी बाय किया उनको डराया गया, धमकाया गया, जो लोग स्टॉप लॉस पर स्ट्रिक्टली बैठे होंगे उनका भी स्टॉप लॉस को हिट कराया गया। देन यहां पर देखोगे 3 to 4 डेज में ही स्टॉक प्राइस सेम लेवल पर नजर आ रहा है। तो यहां से क्या चांसेस नजर आ रहे हैं, क्या ये अगेन स्टॉक प्राइस क्या इस लेवल तक आने के चांसेस हैं? तो यहां पे मुझे काफी कम चांसेस लगते हैं कि अगेन ये 1300 का लेवल जो है अगेन दिखाए। मुझे यहां पर चांसेस नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे ये वाले जो रेजिस्टेंस यहां पर हैं, ये रेजिस्टेंस को यदि स्टॉक प्राइस क्रॉस करता है या फिर उसके बाद में हमारा ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है ये वाला, तो काफी अच्छी तेजी बनते हुए यहां पर नजर आ सकती है, राइट। एंड इसका जो टारगेट हम लोग देखने लगे तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के ऊपर के टारगेट यहां पर हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो काफी अच्छा पोटेंशियल ऊपर की साइड हम लोगों को नजर आता है। यदि स्टॉक प्राइस अगेन नीचे आता है तो यहां पर यदि वो इस लेवल को क्रॉस करता है 1300 को, तो यहां पे एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, लेकिन जिसके चांसेस मुझे काफी कम नजर आते हैं यदि हम लोग चार्ट रीडिंग के हिसाब से बात करें। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि चार्ट के ऊपर किस प्रकार, चार्ट हम लोगों से बेसिकली बात करता है, बोलता है एग्जैक्टली चार्ट के ऊपर चल क्या रहा है, कौन छीना झपटी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सारी चीजें चार्ट हम लोगों को बताता है यदि आप लोग चार्ट को सही तरीके से रीड करने की कोशिश करोगे तो। मुझे उम्मीद है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। एंड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो काफी अच्छे लेवल पर जो है कहीं ना कहीं आवास फाइनेंशियल लिमिटेड जो है ट्रेड कर रहा है। यदि ये 1600 के लेवल को क्रॉस करता है तो चांसेस है कि ये जो है 1800 के लेवल को भी क्रॉस करेगा और कहीं ना कहीं हम लोगों को 2000 का लेवल दिखाते हुए नजर आएगा। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।